देखिए, आज राष्ट्रवाद वापस आया है, आज इस देश की स्वतंत्रताएं वापस आई हैं, तो क्यों ना दिवाली मनाई जाए। आज जो विजय हुई है उन दानवों के ऊपर, वो दाऊद के दानवों के ऊपर, वो पाकिस्तान के राक्षसों के ऊपर, वो ISI के रावण के ऊपर, जो इस देश के गद्दार हैं, वो जो दानव हैं, आज उन दानवों पे जीत हुई है। सर, कितना बड़ा तमाचा है उन लोगों के ऊपर ये जो ये बोल रहे थे कि अर्नब गोस्वामी जी की जो दिवाली है वो जेल में मनाई जाएगी और अंधकार में मनेगी, कैसे देखते हैं? अभी हम पूछेंगे उनकी दिवालियां कहाँ मनती हैं, अभी पूछेंगे उनकी दिवालियां कहाँ मनती हैं। अरे, इनको दिवाली का मतलब मालूम भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 4 बार ऐसा हुआ कि दुर्गा पूजा के दौरान वो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल और उनमें बंद थे, लेकिन उन्होंने वहां भी अनशन करके काली माँ का दिवस मनाया था। ये नहीं जानते। तो अर्नब जहां भी होगा दिवाली मनेगी और पूरा देश दिवाली मनाएगा। वो पूछता है भारत बोलेंगे, जब वो उनसे सवाल पूछेंगे तो क्या उद्धव ठाकरे जी थरथराएंगे? सवाल पूछेंगे नहीं, अब तो उन्हें हुंकार से बताया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा। अब भारत अब पूछता है, भारत नहीं होगा, अब होगा भारत बताता है। सुनो भारत को क्या कहता है कि जब भी किसी देश के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है, लॉस का गलत इस्तेमाल होता है, लिबर्टीज को किल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक बहुत अहम रोल होता है उनको प्रोटेक्ट करने का। तो जो सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल के कहने पे बिना केस जाने हुए बेल दे देता है, जो सुप्रीम कोर्ट रात को 12-1 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल देता है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को 1 रुपए की जुर्माना देके छोड़ देता है, इस सीरियस केस को देखते हुए मेरे को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत फर्म डिसीजन लेगा और शायद एक ऐसा डिसीजन लेगा जो आगे के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। मैं अभी देख रहा था, वो कपिल सिब्बल एक आर्गुमेंट दे रहे थे कि आपके पास इस केस की पूरी फाइल नहीं है, आप कैसे जजमेंट दे सकते हो। कपिल सिब्बल साहब, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, मुझे ये बताइए, आपके पास क्या गौतम लौलखा की पूरी आतंकवाद की फाइल थी, या वो स्टीवलैंड कौन है उसकी पूरी आतंकवाद की फाइल थी, जो आप फोन के ऊपर उनकी जमानत लेने पहुंच गए थे? तो ये डबल स्टैंडर्ड पैसा ले लेकर के मत चलाइए इस देश के अंदर। सर, जो सीनियर एडवोकेट साल्वे जी हैं, जो अर्नब गोस्वामी जी का ये केस जो लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कोर्ट को बताई कि किस तरीके से इस चीज़ को एजेंडा बना दिया गया, अर्नब गोस्वामी पर पर्सनल अटैक किया गया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी को उस जेल पे रखा जा रहा है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेररिस्टों को रखा गया, और ये जो चीज़ थी, ये जो केस था अर्नब गोस्वामी का, ये सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। तो क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहली बात तो एक मान के चलिए कि ये अटैक केवल अकेले अर्नब पे नहीं है, ये अटैक है भारतीय राष्ट्रवाद पे, ये अटैक है नेशनलिज्म पे। और मैं इतिहासकार हूँ, मुझे आज रोना आता है कि 44 साल मैंने अपने बच्चों को ये पढ़ाया है कि राष्ट्रवादी जो होते थे हमारे, जो क्रांतिकारी थे हमारे, जो आज़ाद हिंद फौज के लोग थे हमारे, हम लोग कैसे हिंदुस्तानी सड़कों में निकले थे उनको आज़ादी दिलाने के लिए, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए। हमें ये नहीं मालूम था कि आज़ाद भारत के अंदर भी हमको जो है सड़क पे निकलना पड़ेगा एक राष्ट्रवादी को बाहर निकालने के लिए। ये एक साजिश की तहत हो रहा है, जिस साजिश के अंदर दाऊद है, जिस साजिश के अंदर ISI है, और जिस साजिश के अंदर उनके यहाँ के एजेंट हैं। वो नवाब को देखिए ना, वो मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर ऐसे बोलता है कि वो तो गया, तो इसका मतलब वहां से पैसा है, पैसा है, इंस्ट्रक्शंस है वहां से, इनके फोन टैप कराए जाए सबके। NIA को आगे आना चाहिए, हमारे रॉ को आगे आना चाहिए इन एजेंटों को देखने के लिए। भारत के अंदर 2 लाख ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जो यहाँ वीसा लेके आया था और गायब हो गया, जो स्लीपिंग एजेंट है उनका। और उसके बाद में 3 परिवार है, एक परिवार दिल्ली में बैठा है, एक शरद पवार का परिवार है। अरे भाई, वोरा कमेटी को बाहर क्यों नहीं करती सरकार ओपन? IB के पास पूरी रिपोर्ट है महाराष्ट्र की कि किस महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन के अंदर दाऊद के साथ संबंध है। दाऊद कैसे भाग गया था बॉम्बे से उस समय, किसने भगा दिया था दाऊद को, और दाऊद के साथियों को तो बेल मिली हुई है। ये तो मोहरे हैं, जो असली खेल चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से चल रहा है, जिहादियों की तरफ से चल रहा है, जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं उनकी तरफ से चल रहा है, उस जिनपिन चीनी की
की तरफ से चल रहा है। क्यों? आपके कांग्रेस के प्रवक्ताओं के आपने स्टेटमेंट देख नहीं लिए? कैसे पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, कैसे चीन का गुणगान करते हैं। तो सर जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या ये शिवसेना में है या फिर कांग्रेस में? क्योंकि जब भी हमने कांग्रेस को कहीं पर भी इन्वॉल्व होते हुए देखा हमेशा से देश विरोधी चीजें ही होती हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम हम हिंदुस्तानियों में है। हिंदुस्तान ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे। एक से एक बड़ा वीर पैदा हुआ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अगर घुटने टकवाए किसी ने तो गद्दार उन्हें टकवाए थे, और आज भी वो गद्दार मौजूद हैं जो पार्टियों में बैठे हैं, राजनीति में बैठे हैं और पुलिस में बैठे हैं। वो हरदीप सिंह पकड़ा गया नहीं, डीसीपीओ डीएसपी वहां पे कश्मीर के अंदर, देवेंद्र सिंह सर, देवेंद्र सिंह क्या नाम है उसका, ये क्या है परमवीर? साध्वी के साथ क्या किया था इसने? कर्नल पुरोहित के साथ क्या किया था इसने? वो ह्यूमन राइट कमीशन बैठी है, सुमोटो इस पे क्यों नहीं एक्शन लेती कि उसने साध्वी के साथ और पुरोहित के साथ क्या किया था? क्यों उसे गोला छोड़ रखा है? ऐसे नहीं चलेगा सर। वहीं अगर हम देखें तो इस देश में हमेशा से जैसे कि जब सलमान खान जैसे जो एक्टर है उनको 15 से 2 घंटे में बेल मिल जाती है, 15 मिनट से 2 घंटे में बेल मिल जाती है जब वो फुटपाथ पे रौंद देते हैं लोगों को, तो क्यों जब एक राष्ट्रवादी पत्रकार इस देश में जो सच बोलने की कोशिश कर रहा है उसकी आवाज़ इस तरीके से दबाई जा रही है और बार बार जेल चेंज करी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। देखिए, वो जेल बहुत मशहूर जेल है, बदनाम। उसी दिन सुबेरे मुझे रिपब्लिक ने 9 बजे से बुला लिया था जब उस जेल में ले जा रहे थे। मैंने उस जेल का इतिहास बताया था कि ये वो जेल है जहाँ क्रिमिनल को ही सुपारी दे दी जाती है और जिसको मरवाना हो वहाँ पे भेज दो उसको, और आज तो 50 तरीके और निकल गए इस तरीके से। तो मेरा ये मानना था, इसीलिए हमने जाके माननीय राष्ट्रपति महोदय से 2 दिन पहले अपील की थी कि जिस तरीके की सुरक्षा आपने कंगना रनावत को दी थी जेड करी, ये अपना लॉ कोर्स लेता रहे अपना, लेकिन वहाँ जेल में कम से कम अर्नब को सुरक्षा तो दिलवाई जाए कि वहाँ का जेलर जो है उसके ऊपर अत्याचार ना करे, और वहाँ के जो घोर अपराधी वहाँ बैठे हुए हैं वो बदतमीजी और ना करे, अत्याचार ना करे। सोची समझी साजिश है और कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत है डी गैंग जैसे। 2 रीजंस मैं आपके बताऊंगा इसको। अगर किसी ने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी हो, क्रिमिनल मनोविज्ञान, तो जो एक क्रिमिनल का दिमाग होता है ना, अगर वो एक बार कत्ल कर देता है और जमानत पे बाहर आ जाता है तो जो 4 गवाह कत्ल के होते हैं वो उनको कत्ल कर देता है। तो जो पुलिस या जो जिसको ये पूरी छूट महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है काम करने की एक क्रिमिनल की तरीके से, तो अगर उनको मालूम है कल को इंक्वायरी हुई, कोई सजा हुई, तो जब एक क्राइम की होगी तो 10 क्राइम की भी हो जाएगी और इंक्वायरियों में कुछ होता नहीं है, तो एक क्रिमिनल की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत से अफसर ईमानदार हैं वहाँ पे जो बोल रहे हैं। आप देखिए ना, वहाँ का डीजी पुलिस तक जो है उस तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, और इसका मतलब जो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लाए कि और ईमानदार अफसरों ने मना कर दिया होगा परमवीर का काम करने से जो उसको लाए। और मुझे उम्मीद है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन है हिंदुस्तान के अंदर वो जागेगी, वो स्टेटमेंट दे कि किसी आईपीएस ऑफिसर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का।